ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांध्रकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और ये वीडियो आज हम आपके समक्ष जो उपस्थित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है। बृहस्पति जो मेष राशि में आए हैं और मेष राशि के बाद अस्त चल रहे थे, अब उदय होने के जा रहे हैं। क्या कुछ करने वाले हैं, पूरे वर्ष तक उदय रहेंगे आपकी राशि के अनुसार से और बहुत कुछ उन्नति के योग बनाएंगे। 12 महीनों में आपके लिए क्या कुछ रास्ते बनाने वाले हैं, कहाँ आपको उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा और कहाँ आपको सावधान रहना है, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार यदि मकर राशि की बात करें तो चतुर्थ भाव में इनका आगमन हो गया है। मेष राशि चतुर्थ भाव में पड़ती है मीन राशि वालों के लिए या मकर राशि वालों के लिए, और मकर राशि से चतुर्थ भाव मेष राशि का होता है और वहीं पर बृहस्पति का चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव विशेष तौर पे माता का भाव है, जमीन जायदाद का भाव है। अब बृहस्पति की दृष्टि सीधी सीधी तरीके से समझ लिया जाए ज्योतिष के दृष्टिकोण से, वहां कहां कहां पड़ रही है। बृहस्पति की दृष्टि सीधी तौर पे यदि देखा जाए तो यहां पड़ रही है आपकी राशि के अनुसार से आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर सिंह राशि विद्यमान है, वहां पड़ रही है बृहस्पति की दृष्टि। बृहस्पति की दृष्टि आपसे चतुर्थ में बैठकर दशम भाव में पड़ रही है, वहां तुला राशि विद्यमान है। और बृहस्पति की दृष्टि जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है, विशेष तौर पर वो दृष्टि पड़ रही है नवम भाव, यानी आप जहां बैठ के नौवें भाव को देख रही है, वो जिसको कहा जाता है तीसरी दृष्टि बृहस्पति की होती है, वो पड़ रही है आपके 12वें भाव पर। यानी 2 भाव अच्छे और 2 भाव थोड़े से हल्के वाले हैं। अब ये भाव क्या क्या उत्पन्न करेंगे आपके लिए, गोचर के दृष्टिकोण से भी पहले समझ लेना चाहिए बृहस्पति के क्या करेंगे। सुख का भाव, जहां बृहस्पति आए हैं वो सुख को उत्पन्न करने के योग देंगे। जमीन जायदाद मकान इत्यादि में का सुख प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। यदि आप किसी के कोई इच्छा है कि मकान का बिक नहीं पा रहा था, कुछ रास्ता नहीं बन पा रहा था, मकान में जा नहीं पा रहे थे, अपने मकान के लिए घोड़ा गाड़ी वाहन, ये सब प्रकार के सुख होते हैं। ये सब प्रकार के सुखों को के आगमन का बृहस्पति बहुत सुंदर योग बना सकते हैं। जिस प्रकार से बृहस्पति का सुख का योग बनता दिखाई दे रहा है, तो इससे साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ रास्ता आपके लिए बनेगा। अब दशम भाव भी बृहस्पति का पड़ रहा है। दशम भाव होता है नौकरी का, राज्य का, पिता का और विशेष तौर पर सम्मान का भाव भी होता है। लेकिन वो उन सब बृहस्पति पे योग बनाते दिखाई देंगे, लेकिन साथ में राहु की युति जो चल रही है, जो 31 अक्टूबर तक ये युति रहने वाली है, ये भी अपना खेल खेलने वाली है, क्योंकि गुरु चांडाल योग भी यहाँ बना हुआ है इस वक्त। बृहस्पति का यहाँ पर पदार्पण होने के साथ साथ राहु पहले से ही चल रहे हैं, 1 साल पहले से चल रहे हैं और अभी 6 महीने ही रहने वाले हैं। ये एक युति विशेष तौर पर आपके लिए कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग दे सकती है और वो भी आपको समझ लेनी चाहिए। सम्मान का भाव जहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है दशम भाव बृहस्पति की दृष्टि है, लेकिन वहाँ राहु का दृष्टि भी पड़ रही है, तो वो सम्मान मिलते मिलते उम्मीद जागते जागते कहीं ना कहीं अपमान के योग बना सकते हैं। इसलिए अपने सम्मान का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए अब ये मत समझें इस दृष्टिकोण से कि ये योग ज्योतिष जो है योगा योग का खेल है। आप अपने कर्म से उपाय करते हैं ना जी, हमने आपको समझाया कि कहीं भी नेगेटिव फंसने की जरूरत नहीं है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। अब ये योग बन रहा है तो योग को आप ठीक करने का प्रयास कीजिए। वहां सम्मान का योग भी है और राहु ने वहां देखकर अपमान का योग भी बना दिया। यदि हम थोड़े से अलर्ट हो जाएं, कई बार क्या होता है कि गाड़ी सही स्पीड से चला रहे होते हैं, रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो आदमी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और जहां रिलैक्स हुआ वो कहा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये पुरानी कहावत आप समझ लीजिए। तो यही समस्या का उत्पन्न कर देता है कि गाड़ी बिल्कुल सही स्पीड से चल रही है, बृहस्पति यहाँ पर आए हैं, बहुत बढ़िया से रास्ता आपके लिए बनाने वाले हैं, लेकिन हल्की सी सावधानी हटी तो राहु महाराज गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, वो अपमान करने का योग बना सकते हैं। इसलिए सम्मान का पूरी तरह से फूक फूक के कदम रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि नवम जो दृष्टि है वो विशेष तौर पे धनु राशि पर आके 12वें भाव पे भी पड़ रही है। 12वां भाव विशेष तौर पर आपके जुर्माने का भाव है, नुकसान कराने का भाव है, आपके अननेसेसरी खर्चों का भाव है। वहां बृहस्पति की दृष्टि स्वयं की राशि होने के कारण से पड़ रही है, तो वहां क्या करेगा बृहस्पति, उसको एग्रीवेट कर देगा, बढ़ा देगा, यानी जुर्माने बढ़ा देगा, नुकसान को बढ़ाने के योग दे सकता है, धन हानि के योग भी वहां बृहस्पति उत्पन्न कर सकता है। तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपने जो भी खर्चे करने हैं, जो भी काम कर रहे हैं, दोबारा नजर रख लें उस पर
अच्छे से नज़र रख के फिर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे नहीं कि विश्वास करके कुछ भी कर दिया और फिर वहाँ पर दिक्कत हो गई। तो जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से डबल स्कैन करके करने का प्रयास करें। बोले एक बार लास्ट में मूवमेंट, जैसे ऑफिस में बैठे होते हैं काम करने से पहले, ना भैया पहले मुझे दिखाओ, मैं एक बार देखूंगा, उसके बाद आगे करने का प्रयास करूंगा। ये एक साधारण तरीका हम आपको बता रहे हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। कोई नहीं मानता उपायों में, कोई हम पूजा पाठ बताएं कुछ करें, वो कहता नहीं जी मैं तो नहीं मानता, मैं तो कम्युनिस्ट हूँ और बिल्कुल किसी प्रकार भी पूजा पाठ से भगवान का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ज्योतिष में विश्वास जरूर रखता है क्योंकि ज्योतिष गणनाओं पर विषय है, क्योंकि वो कहेगा जी तो ये तो साइंटिफिक विषय हो ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो अब समझे तो उसको उपाय क्या बताएंगे? तो उपाय यही है ना कि अल्टीमेटली कई लोग चले जाते हैं जी पंडित जी हमको बस केवल उपाय कुछ नहीं होगा, हमको सिर्फ एक काम कीजिए, रास्ता बता दीजिए, गोली दे देगा। जैसे हम एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको गोली दे देता है, हम गोली खाते हैं, काम ठीक हो जाता है। अब कोई आयुर्वेद के पास जाएगा तो वो कहेगा पहले काढ़ा बनाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, मेहनत करो। आपको पता है कि वो दवाई अच्छा काम करेगी, गोली तो गोली है, वो आपको नुकसान भी कर सकती है, लेकिन फिर भी हम आसानी से जाने की तरफ जाते हैं। तो देखिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत आपको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, थोड़े से कामों को स्कैन करके हर चीज़ को, क्योंकि राहु बृहस्पति की युति है, अक्टूबर के बाद खेल लीजिएगा। अक्टूबर के बाद बृहस्पति के यहाँ पर आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी 6 महीने बहुत अच्छे से प्राप्त होंगे। लेकिन इन 6 महीने में भी लाभ के योग बनाने हैं, आपको नुकसान नहीं कराना है। तो डबल स्कैन करके काम करने का प्रयास कीजिएगा, सफलता मिलने के पूर्ण योग उत्पन्न कर सकता है। बस केवल आपको ध्यान रखना है अपने सम्मान का, अपमान ना होने देना कहीं भी, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बृहस्पति जहां बैठे हैं सुख के भाव को उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से वो आपको रास्ता बना देंगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ने के योग बना सकते हैं और आगे उन्नति के रास्ते आपके लिए प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये बृहस्पति का योग जो है वो विशेष तौर पर आगे जो नौकरी में है, राज्य में काम कर रहे हैं, उनके लिए प्रमोशन के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ बृहस्पति का योग दिखाता है कि जिनकी प्रमोशन ड्यू थी अब वो प्रमोशन को प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तुरंत जाइए, जो उसके लिए युति बन सकती है, जो जैसा रास्ता बन सकता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया से आप कहने का प्रयास कीजिए, करवाने का प्रयास कीजिए, रास्ते बहुत जल्दी निकल सकते हैं। बस राहु की युति वहाँ जो चल रही है वो एक थोड़ा सा अक्टूबर तक कष्टकारी है, तो उसका आपको विशेष तौर पे उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के तौर पे एक काम कर सकते हैं, चांदी की एक ईंट बनाकर उसको बृहस्पति के मंत्र सिद्ध कर अपने घर में या अपने टेबल पर जहाँ आप बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं या पूजा वाली जगह रखते हैं, वहाँ उसको रख लीजिए। चांदी की एक ब्रिक ईंट नुमा बनाकर चीज़ वहाँ पर उस पर रखेंगे तो उससे बृहस्पति के मंत्र सिद्ध करके, बृहस्पति का मंत्र क्या है? ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप इसको विशेष तौर पर इस मंत्र का नित्य प्रति जप भी कर लीजिए थोड़ा बहुत। और बृहस्पति का मंत्र ये जो है विशेष तौर पर ये आपको कल्याण के योग बनाएगा, खर्चे कम करेगा और साथ साथ जो अननेसेसरी के जुर्माने होने के योग हैं वो भी आपसे बचा सकता है। तो आपका बृहस्पति जो है वो योग दे रहा है सफलता का, लेकिन आखिरी मोमेंट पे कहीं झटका दे सकता है कहीं ना कहीं, इसलिए अपने बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ आपको चलाने की ज़रूरत है। दो धारी इस वक्त समय चल रहा है क्योंकि राहु के साथ बृहस्पति की युति है, योग बड़े अच्छे बनेंगे। बृहस्पति अकेले इंडिविजुअल तौर पे बात करें, क्योंकि बृहस्पति जब परिवर्तन होकर आए हैं जहाँ पर वो बहुत सुंदर जगह पर आए हैं, आपके सुखों का पदार्पण करने के लिए आए हैं, और विशेष तौर पर माता पिता का विशेष सम्मान रखने का प्रयास करें। एक विशेष तौर पर अब्दुल रहीम खान खाना की खेट कौतुब के अंदर एक उन्होंने उर्दू में एक बात लिखी है, शायरी में लिखा है, यदा बृहस्पति यदि मुश्तरी कर कटे वहाँ कमाने, यदा चश्म खोरा जमी आसमाने। चतुर्थ भाव करकटे का वहाँ पे कर्क भी कही जाती है, चतुर्थ भाव भी, यदि चतुर्थ भाव या सप्तम भाव या दशम भाव में इनमें बृहस्पति बैठा हो तो विशेष तौर पर उसको ऐसे भी कहा जाता है करकटे व कमाने के संबंध में धनु में या कर्क में बृहस्पति हो। तो कई जगह उसको इस प्रकार से भी लिया जाता है कि यदि चतुर्थ भाव का बृहस्पति बड़ा शुभ योग बनाने के योग देता है तो आप कोशिश करें, ग्रहों का दृष्टिकोण बड़ा अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, तो आपके लिए विशेष तौर पर बड़ा सुख का पदार्पण करने के योग देते दिखाई दे रहे हैं बृहस्पति महाराज। कुछ खास उपाय हमने जो आपको बताया वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, उससे परिवर्तन के योग बहुत शुभ हो जाएंगे, आपकी उन्नति के योग बनेंगे। बृहस्पति का परिवर्तन कई दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन अननेसेसरी खर्चे भी आपको बढ़ा सकता है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सावधानी इसमें रखनी पड़ेगी, तो आप सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमने आपको एक इशारा देने का प्रयास किया, इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से, आपके लग्न के हिसाब से क्या कुछ, क्योंकि कई बार देखिए गोचर का दृष्टिकोण आमतौर पर प्रेडिक्शन देखने के लिए राशि से तो देखा ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ लग्न से भी देखने का प्रयास किया जाता है कि कौन सी कुंडली प्रभावी है,
कहाँ गोचर किस प्रकार से काम कर रहा है। आमतौर पे गोचर के दृष्टिकोण से कई मत चलते हैं, वो राशि के मत से देखा जाता है। कई जगह गोचर को लग्न के प्रभाव से भी देखने का प्रयास किया जाता है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि आपकी राशि, तो उसके लिए बहुत अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कई ग्रहों के दृष्टिकोण से कई ग्रह और योग बनाते हैं। एक ग्रह अच्छी तरफ ले जा रहा है तो 2 ग्रह खराब भी कर रहे हैं। उन खराब ग्रहों के प्रभाव को समझकर यदि आप काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने का बहुत सुंदर रास्ता बना सकते हैं। ज्योतिष वो दिव्य ज्ञान है कि जिसके द्वारा ज्योतिष को दर्शन शास्त्र के अंदर नेत्र की संज्ञा दी गई है। नेत्र यानी दिखाते हैं कि सामने वाला रास्ता जो है उसमें कहाँ गड्ढा है, कहाँ ऊबड़ खाबड़ है, कहाँ ऊपर ढलान है, कहाँ नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है। और यदि बुद्धिमानी से उस ज्ञान को समझ लिया जाए तो आप अपने गाड़ी की स्पीड को उसके अनुसार से, यानी अपनी जीवन की गति को उस हिसाब से परिवर्तित करके सावधानी कहाँ तेज स्पीड ले जानी है वहाँ सब कर सकते हैं, और उससे बहुत जल्दी से सुंदर अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिए, ज्योतिष का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हम दिल्ली में हैं, विवेकानंद योगाश्रम करीब बहुत पुराना आश्रम है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने इस संस्थान की स्थापना करी और बहुत सारा शोध उनके साथ हमें करने को मिला, और बहुत सारे विषयों पर, ज्योतिष पर, मंत्र पर, यज्ञ पर, वास्तु पर, और बहुत सारे मुद्रा विज्ञान इत्यादि, ध्यान इत्यादि, कुंडलिनी महाविद्या इत्यादि, इन सब पर, कर्मकांड इत्यादि पर बहुत सुंदर हमने शोध करके देखे। बहुत सारी बुक्स आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई, बहुत सारे शोध कार्य किए जाते हैं। और रविवार को बहुत विशेष यज्ञ का एक बड़ा कार्यक्रम रहता है, उसमें आप सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब 10:30 तक ये कार्यक्रम रहता है। आप उस यज्ञ में, साधना यज्ञ में, और साथ साथ आजकल रामायण का स्वाध्याय भी चल रहा है, उसमें भाग लीजिए। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और आगे बढ़ने के रास्ते भी पड़ेंगे। अभी शनि जयंती आ रही है, और शनि जयंती पर हमने एक बहुत सुंदर यज्ञ रखा है, उसका नाम रखा है हनुमान चालीसा महायज्ञ। हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए जाते हैं। जपात्मक यज्ञ भी होता है, एक तो द्रव्यात्मक यज्ञ होता है, एक पाठात्मक यज्ञ भी होता है। तो हमने हनुमान चालीसा के 100 पाठ उस शनि जयंती पर रखने का प्रयास किया है, क्योंकि आपकी राशि विशेष तौर पर मकर राशि है, शनि राशि है, तो हम इसलिए आपको विशेष तौर पर बता रहे हैं। तो आप उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। आप 7:30 के अंतिम चरण में हैं, तो आप उस यज्ञ में विशेष तौर पर भाग लें, और बहुत सुंदर तरीके से। आमतौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए लोग आजकल बड़ा विचित्र स्थिति करते हैं। भारतीय संस्कृति में कहीं शनि के मंदिर बनाने का वर्णन नहीं मिलता है। हमारे प्रधान देवताओं की उपासना करने का ही विधान शास्त्र में बताया गया है, लेकिन 10-10, 15-15 टीन लेके शनि पे चढ़ाए जा रहे हैं, और केवल उसी भाव से सब लोग जाकर वहाँ पर जो स्थिति करते हैं। ये तो कालांतर के आधुनिक देवता बना दिए गए हैं शनि महाराज के देवता। शनि ने कभी नहीं कहा भैया मेरी पूजा करो। किसी एक ग्रंथ में दिखा दीजिए शनि महाराज ने कहीं लिखा हो, इस भाव को बताया गया हो कि शनि की पूजा करनी चाहिए। प्रधान देवताओं की उपासना करने का विषय है, हम तो जबरदस्ती शनि को भी पाप का भागी बना रहे हैं। तो इसलिए शनि को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनि के द्वारा बनाए गए जो रास्ते, बताए गए रास्ते हैं, उनको प्रशस्त करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी पर शनि की विशेष कृपा। शनि ने जब हनुमान जी ने छुड़ाया तो वहाँ हनुमान जी को आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ रावण की कैद से, जब शनि को मुक्त कराया था कि जो आपकी उपासना करेगा वो उस पर कभी मैं दुष्प्रभाव नहीं करूँगा। तो इसलिए समझिए, शास्त्र की दृष्टिकोण से उन कथाओं का सार समझिए, और इन रहस्यों को समझते हुए आप सुंदर तरीके से अपने कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर योग बनाएं। तो शनि जयंती पर हमने विशेष तौर पर कार्यक्रम रखा है आश्रम पर। उसमें 100 पाठ, जो शतबार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख हुई। तो आप कोशिश करें, इसका लाभ लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।